नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्या में कितनी भी घात हो, छोटी घात हो, बड़ी घात हो, सब में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। यह संख्या पद्धति का भाग है। इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यह बहुत आसान है, परंतु न कर पाने की स्थिति में बहुत कठिन हो जाता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले भाग आना चाहिए। भाग या साधारण भाग की तरह होता है। तो आइए देखते हैं भाग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और इसका इकाई का अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम पहले छोटी संख्याओं को देखते हैं। जैसे यह कोई संख्या है, इसका पावर 2 लिखा हुआ है। या फिर और छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 14 की पावर 4 या फिर 7 की पावर 3। इस तरह की संख्याएं होंगी। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक का घन आना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक का घन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। इसका ज्ञात करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसका घन अगर हमें पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर घन नहीं पता है तो हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणित 7 गुणित 7। 7 में 7 का करेंगे 49, पुनः गुणित 7। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, पुनः इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 9 सत्ते 63, इकाई का अंक प्राप्त हो गया 3। अगर हमें इकाई का अंक अगर हमें घन पता होता तो 7 का घन होता है 343, डायरेक्ट पता हो गया। लेकिन अगर हमें कोई भी घन नहीं पता, मालूम है, पता है, तो फिर हम ऐसे करके निकालते जाएंगे। अब इस संख्या का देखते हैं। 14 गुणित 14 गुणित 14 गुणित 14। तो इसमें हम अब क्या करें, या तो फिर 14 का 14 में, या इसके वर्ग ज्ञात है, अगर हमें याद है तब उससे करेंगे। हम मानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं याद है, फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इसके संख्याओं का गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 16, फिर 4 चौक 16। फिर हमें जो बाकी अंक हैं उन्हें छोड़ देंगे, खाली हमें इकाई का अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई का अंक 6 इसमें, 6 इसमें, तो हम इकाई का अंक 36, यानी इकाई का अंक 6 प्राप्त हो गया। यानी हमको क्या करना है, इकाई के अंक में जो जिसका ज्ञात करना रहेगा उस वही अनुक्रिया इकाई के अंक के साथ करते जाएंगे। और अगर हमें संख्याएं बड़ी प्राप्त होती हैं, 2 अंकों की प्राप्त होती है, तो हम दहाई वाला अंक छोड़ देते हैं और इकाई वाला अंक लिखना प्रारंभ करते हैं। अब इस संख्या को देखिए, 234 गुणित 234। अगर हम इसका गुणा करके अगर इकाई का अंक निकालें तो यह संख्या बड़ी हो जाएगी और इसमें कम से कम 10-15 सेकंड लगने की संभावना होती है। लेकिन हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें गुणा का पूरे इन संख्याओं का गुणा करें, क्यों करें, तो हम खाली इकाई के अंकों की संख्या के साथ वे अनुक्रियाएं कर देते हैं, जिससे हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। अब इनमें 4 में 4, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इस संख्या में इकाई का अंक 4 है। तो हम 4 चौक 16, पुनः हमें 6 प्राप्त हो गया, यानी इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बड़ी संख्या लेते हैं, 234 की पावर 3 कर लेते हैं। इसका हमें ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। 234 गुणित 234 गुणित 234। पहले हम इसे गुणा के रूप में विस्तृत रूप में बता रहे हैं। इसके बाद हम 160 नियम भी बताएंगे, जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें 4 चौक 16, चौका 64, इकाई का अंक 4 हो गया। हमें इन संख्याओं का जो बाकी इन संख्याएं हैं, इन संख्याओं की गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही चाहिए। तो हम इकाई के अंक वाला ही अनुक्रिया करें, जिससे हमारा समय काफ़ी बच जाए और हम कम समय में प्रश्न को कर पाएँ। अब इसी संख्या को 4 करते हैं, तो हमें इस तरह से पुनः करना होगा। लेकिन हमें इकाई के अंक के साथ अनुक्रियाएं करना है, तो हम इन संख्याओं को क्यों लिखें, हम 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 ही लिख लें। अब 4 इसलिए लिखा गया, ये वाला 4 बार गुणा किया गया, क्योंकि घात है, घात में गुणा होता है, और यह जो 4 है यह बाकी 4 है। तो 4 चौक 16,
बचा इकाई अंक हुआ 6, 6 चौ 24, इकाई अंक हुआ 4, फिर 4 6 24, इकाई अंक हुआ 4, यानी इकाई अंक 4 प्राप्त हो गया। हमें इन संख्याओं को अगर हम 234 गुणित 234 गुणित 234 गुणित 234 का गुणा करें तो यह संख्याएं भी काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। तो अब हम कुछ बड़ी संख्याओं का देखते हैं कैसे करेंगे। हम इसी संख्या से बड़ी संख्याओं का घात 7। अब इस संख्या को अगर हम लिखें तो हमें 1 2 3 7 चौक 28 अंक को लिखना पड़ेगा और उनका गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें कोई विधि नहीं पता है तो, लेकिन जब हमें अनुक्रियाएँ पता हैं तो हम इसे लिख सकते हैं। ये जो 4 से अगर बड़ा हो जाता है घात, तब हमें भाग का प्रयोग करना होता है। तो 7 का हम इस तरह भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं और इसको भाग जैसे होता है उसी तरीके से करते हैं। 7 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 1 का 4, 3 बच जाएगा। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/4, 7/4 इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसे हम अगर सूक्ष्मतम रूप में या अगर हम इसके विस्तृत रूप में कहें 234 की घात 4 और 234 की घात 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो यही होगा। तो 234 अगर 4 घात 4 हो गया तो हम इसे छोड़ देते हैं। हमें जो शेषफल वाली संख्या बचती है उसी वाली घात से ज्ञात करना होता है। तो इसमें हमें 4 क्यों लिखना होता है? क्योंकि 4 के बाद 5वीं संख्या के बाद वह पुनः रिपीट हो जाती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम इसे 234 की घात 3 संख्या बन गई। अब हम देखिए अभी निकाले थे 234 की घात 3, अब हम इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर हमें नहीं, इस तरह से इकाई अंक के साथ अनुक्रियाएँ करते हैं। 4 चौ 16, इकाई अंक 6 होता है, 6 चौ 24, इकाई अंक 4 प्राप्त हो गया, यानी हम इकाई का अंक 4 प्राप्त हो गया। अब हम अगर इसमें करते तो बहुत बड़ी संख्या, अगर 4 वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं, हाँ संख्या कटती नहीं, क्योंकि 4 अंक के बाद 5वें अंक से पुनः रिपीट होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों रिपीट हो जाता है, आइए इसे भी देखते हैं। 2 की घात 5 है, ठीक। तो हम इसे 2 की घात 5 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यह इसका विस्तार रूप है। अब हम इसका गुणा करते जाते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, इकाई अंक हमें 32 प्राप्त हो गया। यानी अगर 4 के बाद 5वां अंक पुनः रिपीट होने लगता है, यानी इसी के आधार पर इसे हम 4 के बाद 5 3 का निकाल लिए और ज्ञात कर। अब हम दूसरी संख्या का निकालते हैं, 3 की घात 5, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इस प्रकार से लिखते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, त्रिक 343, पुनः 3 आ गया। यानी जो संख्याएं हैं वे 5 के बाद रिपीट होने लगती है। 5वां, 9वां, 14वां, 19वां, इस तरह की घात में संख्याएं वही होंगी। यानी जो संख्याएं इकाई का अंक दिया रहेगा वही इकाई का अंक डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ बड़ी संख्याओं का संकलन लेकर आए हैं, जिसे आप लोग के सामने दिखाते हैं और इसी के आधार पर हम संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो अब हमारे पास एक नोट है, इसे भी जानना ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो इकाई का अंक नहीं बदलता, उसकी घात कुछ भी हो। यानी इकाई का अंक जैसे 36 है, इस 36 में अगर हमें कुछ भी घात लगाएं तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। अगर 5 है, इसमें इकाई का अंक कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, नहीं बदलेगा। 6 हो, नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं, हमारे पास मानते हैं 5 है, इसका वर्ग क्यूब करते हैं
तो हमें प्राप्त होता है 5 का घन होता है 125 इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। अगर हम 5 की पावर 4 करते हैं तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना 125 गुणित 5 करते हैं, चूँकि हमें इकाई का अंक ही पुनः 5 प्राप्त हो गया। देख लिए आप लोग कि यहाँ इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता है। अब हम देखते हैं 1 वाले का इकाई। इस तरह की कोई भी संख्या होगी तो अगर 11 है तो इसका इकाई का अंक 121 इसका वर्ग होगा, इकाई का अंक वही हुआ। अगर इसका घन करेंगे 1331 होगा, पुनः इकाई का अंक नहीं बदला। यानी इसको हमें ज्ञात न कर बार बार संकलन गुणा भाग न करने की आवश्यकता, इसलिए हमेशा इसे याद कर लेना चाहिए। इसे याद करने के बाद हम पुनः इस संख्याओं को जो गुणा वाला भी है इसे भी करने से बच जाते हैं और इस प्रकार समय की बचत कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 225 पहले से लिखी हुई है ताकि हमें समय की बचत कर पाएँ और इस समय की बचत करके हम दूसरे सवालों के साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। हमारे पास है 125 की पावर 33, तो हम 33 का भाग देते हैं, 33 में 4 का भाग देते हैं। 33 में 4 का भाग देने पर 7 चौके 28, 4 से 28, 4 8 32, हमारे पास एक शेष बचता है। यानी हम इसे लिख सकते हैं 125 की पावर 1। जब हमारे पास 5 प्राप्त हो गया, हम अगर 4 वाली संख्या जितना कट जाती हैं उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, चूँकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। जो शेषफल बचता है उसी को घात के रूप में रखकर हम अनुक्रियाएँ करते हैं और ज्ञात करते हैं। तो अब जैसे एक दूसरी संख्या है 776, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 1872 हमें पूरा कट जा रहा है 4 से। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें 176 के पावर 4 रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर हम अगर भाग कट जाएगा तो 0 आ जाएगा और शेषफल 0 आने पर हम किसी संख्या के ऊपर घात 0 रख देंगे तो वह संख्याएँ 1 हो जाती हैं, जो कि नहीं होगा। वहाँ इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो हमें 6 की पावर 4 ज्ञात करना होगा। तो अब हमें 6 की पावर 4 ज्ञात किया। इसमें नोट में दिया हुआ है कि जब इकाई का अंक 6 हो तो हमें कोई अनुक्रिया नहीं करनी होती है, हमें डायरेक्ट 6 इसका टिक कर देना होगा। अब हमारे पास एक और बड़ी संख्या है, इसमें दिया है 34, 57, 153 की पावर 153 या प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक पूछा है। तो इसको हमको ज्ञात करने के लिए इतना करते हैं, 153 की घाते 4 भाग 4 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। हम इसका भाग कर लेते हैं, 153 भागे 4 तिहाई 12, 3 4 38, हमारे पास 1 बचता है। 3 4 5 7 की पावर 1 के साथ अगर हम इसको देखें तो ऐसे गुणते 4 गुणते 38 इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन इस घात को छोड़ देते हैं क्योंकि यह इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता। तो 7 की पावर 1 बराबर 7, इस प्रकार हमें इकाई का अंक प्राप्त हो गया 7। जब हम इस प्रकार की संख्याओं को देखें तो कैसे करते हैं, दो संख्याएं गुणा के रूप में और इन दोनों संख्याओं के ऊपर भी घात लगा हुआ है, तो इस संख्या के ऊपर हम करने के लिए 4 से भाग देते हैं तो हमें 2 बचता है शेषफल, तो हम इसे दूर कर देते हैं, 4 को हटा देते हैं क्योंकि हमें 4 कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें 4 224, इसमें अगर भाग करते हैं 3 शेषफल बचता है, इसमें हम 3 कर देते हैं। अब हमके 3 का वर्ग करना है, हमें इकाई के अंक के साथ क्रियाएं करनी है, जैसा कि पूर्ववत का बात हो रही थी कि यहाँ पर उन्हीं इकाई के अंकों के साथ क्रियाएं करना होता है। 3 की पावर 2 गुणित 4 की पावर 3, 3 की पावर 2 3 त्रिका 9, 4 चौ 16 चौका 64, 4 9 चौ 36, यानी हमें इकाई का अंक 6 प्राप्त हो गया। अब जहाँ पर जिस ऑप्शन में 6 वाला 6 रहेगा उसे हम टिक कर देते हैं। और एक और बड़ी संख्या 123 की घाते 444 में इकाई का अंक ज्ञात करना हो क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पूरी संख्याएं 4 से कट जा रही है, इसमें शेषफल 1 भी नहीं बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें 4 घात रखना होता है, 1 2 3 की पावर 4। अब हम 3 की पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस वाले सैकड़ा दहाई और सैकड़ा वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हमें इकाई का अंक ही ज्ञात करना होगा। तो 3 की पावर 4 इसे लिखें तो 3 तिरिका 9, 3 27, 3 81, यानी हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो इस संख्या को निकालने के लिए हम एक नोट लिख लेते हैं। 4 से बड़ी घात हो तो हम 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल वो बचेगा या होगा उसी की घात लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास जैसा कि अभी एक और कंडीशन आई थी, यही वाली कंडीशन में जिसमें 4 का भाग देने पर पूरा भाग चला जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में 4 से जब घात पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो ऐसी स्थिति में 4 से ऐसी स्थिति में हमें 4 की घात रख कर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं और जो प्राप्त होगा वही उस संख्याओं की इकाई का अंक होगा। अगर इकाई का अंक निकालने में आप लोगों को किसी संख्या की कठिनाई हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप लोग की पूरी सहायता करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।